हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश और आज के वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक एंड अवेट क्या होता है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। पिछली वाले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोमिसेस क्या होता है, तो यहाँ पे एसिंक एंड अवेट प्रोमिसेस के अंदर यूज होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी सिंटैक्स अलग है। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन sample1। यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन sample2, और यहाँ पे तीसरा फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन sample3। अब सिंपली इसके अंदर कंसोल के अंदर लिख देते हैं console.log। यहाँ पे लिखूंगा sample1 is calling। ओके, अब सिंपली मैं यहाँ पे कॉल करूंगा sample1, sample2 और यहाँ पे sample3, और यहाँ पे सिंपली मैं करूंगा सेव। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ओके, ये देखो, सबसे पहले कॉल हुआ sample1, उसके बाद कॉल हुआ sample2, उसके बाद यहाँ पे कॉल हुआ sample3। अगर मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सेट टाइम आउट, यहाँ पे मैं टाइम आउट रख देता हूँ जैसे कि 2 सेकंड, और इसके अंदर मैं लिखूंगा सिंपली sample1 इज कॉलिंग। अब इसे मैं करूंगा सेव। चलिए तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे sample2 इज कॉलिंग आ गया, उसके बाद sample3 इज कॉलिंग आ गया, एकदम लास्ट में यहाँ पे sample1 इज कॉलिंग आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम आउट सेट किया था, 2 सेकंड के बाद ही ये कॉल होगा, उससे पहले ये कॉल नहीं होगा, इसलिए ये इसका आउटपुट ऐसा आ रहा है। तो इस टाइप के एग्जीक्यूशन को हम बोलेंगे सिंक्रोनाइज एग्जीक्यूशन, यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाएगा। अगर यहाँ पे ये होल्ड करके रखेगा या तो फिर आपको देर लगने वाली है तो सिंपली उसके नीचे वाली लाइन को कॉल कर देगा, यानी ये लाइन बाय लाइन कॉल होता चला जाएगा। अगर कहीं पे भी देर लग रही है तो कोई बात नहीं, उसको बाद में एग्जीक्यूट करेगा वो। अगर कहीं पे भी फंक्शन के अंदर देर लग रही वाली है, जैसे कि यहाँ पे 2 सेकंड की देर लग रही है, तो वो क्या करेगा, उसको यहाँ पे साइड पे रख देगा। जब तक ये कॉल नहीं हो रहा है तब तक वो क्या करेगा, नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से जितना हो सके उतना वो मैक्सिमम एग्जीक्यूट करता ही जाएगा। जिसका होल्ड करके रखना है उसको वो साइड पे ही रखेगा। अब हम देखते हैं एसिंक एंड अवॉइड के बारे में। तो यहाँ पे एसिंक का मीनिंग होता है एसिंक्रोनाइज, यानी यहाँ पे हमने जो भी लाइन बाय लाइन कोड लिखा है वो लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। यानी यहाँ पे लाइन बाय लाइन sample1 2 3 इस तरह से लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। भले यहाँ पे sample1 को देर लग रही है तो उस टाइम यहाँ पे sample2 को कॉल नहीं करना है, जैसे sample1 कॉल हो जाए उसके बाद ही इसको कॉल करना है। तो ये सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए आप एसिंक्रोनाइज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सिंपली यहाँ पे प्रोमिसेस को रिटर्न करवाते हैं। इसे मैं करूंगा कट, सबके अंदर यहाँ पे लिख देते हैं प्रोमिसेस। यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न न्यू प्रोमिसेस। ओके, इसके अंदर आएगा रिसोल्व और यहाँ पे आएगा रिजेक्ट, यहाँ पे एरो फंक्शन। ओके, अब सिंपली वही कोड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही 2 सेकंड हो जाए उसके बाद यहाँ पे इसे करना है रिसोल्व। ओके, ठीक इसी तरह से इन सबको भी कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिंक्रोनाइजली एग्जीक्यूशन दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, sample1 पहले कॉल होगा, जैसे ये कॉल हो जाए उसके बाद ही आपको दूसरा फंक्शन कॉल करना है। तो सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे देन, और जैसे ही फंक्शन 1 कॉल हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपको कॉल करना है sample2। ओके, अब sample2 जब कॉल हो जाए तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लिखा है देन, और यहाँ पे sample2 जब कॉल हो जाए उसके बाद यहाँ पे sample3 को कॉल करना है। तो इस तरह से आप देन यूज कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे ये भी जब खत्म हो जाए तो यहाँ पे सिंपली हम मैसेज दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा console.log, यहाँ पे लिखूंगा ऑल फंक्शंस आर कॉल्ड। तो यहाँ पे होगा क्या, sample1 का फंक्शन पहले कॉल होगा, ये देखो यहाँ पे 2 सेकंड के बाद यहाँ पे ये रिसोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली देन के अंदर चला जाएगा और sample2 को कॉल करेगा। sample2 यहाँ पे 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा, उसके बाद ये sample3 को कॉल करेगा और यहाँ पे ये 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिसोल्व हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा ऑल फंक्शन आर कॉल। यानी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए यहाँ पे sample1 इज कॉलिंग, उसके बाद sample2 इज कॉलिंग, उसके बाद यहाँ पे sample3 इज कॉलिंग, एंड लास्ट में यहाँ पे ऑल फंक्शन आर कॉल, ऐसा मैसेज आना चाहिए। चलिए इसे करते हैं सेव। ओके, तो यहाँ पे ये देखो लाइन बाय लाइन इसका एग्जीक्यूशन हो गया है। सबसे पहले sample1 ही कॉल हुआ है, उसके बाद 2 कॉल हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 3 कॉल हुआ है। तो इस तरह से आप प्रॉमिस को हैंडल कर सकते हैं। ये तो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा ही था, लेकिन अब सिंपली यही फंक्शनलिटी को हम एसिंक्रोनाइजली कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए सिंपली इसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सिंपली बनाता हूँ फंक्शन, यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट। ओके,
और यहाँ पे लिख दूंगा कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे सबसे पहले कॉल होगा sample1, यहाँ पे कॉल होगा sample2, यहाँ पे होगा sample3। ओके, अब सिंपली टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ टेस्ट। चलिए अब इसे करूँगा सेव। तो यहाँ पे ये देखो अभी भी ये लाइन में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसका जो भी नंबर है ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो सिंपली इसी चीज से बचने के लिए आपको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है। तो आप एसिंक्रोनस फंक्शन कैसे बना सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है एसिंक। ओके, फंक्शन कीवर्ड के बारे यहाँ पे आपको लिखना है एसिंक। अगर आप यहाँ पे एरर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे टेस्ट के बाद यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे एरर फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो भी स्मॉल ब्रैकेट है उसके आगे आपको यहाँ पे लिखना है एसिंक। ओके, एरर फंक्शन के साथ आपको ऐसे यूज करना है एसिंक, और सिंपल फंक्शन के साथ तो मैंने आपको बताई है ये अभी। अब यहाँ पे एसिंक्रोनाइज का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, सबसे पहले ये कॉल करेगा sample1 को, उसके बाद यहाँ पे sample2 को और उसके बाद यहाँ पे sample3 को। तो ये पूरी सीक्वेंस को ये मेंटेन करके रखेगा। लेकिन एसिंक्रोनाइज में ऐसा नहीं होता है, जब तक ये पहला एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता तब तक ये दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वो कैसे करना है ये देखो, अभी भी ये सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 3 फंक्शन जो है वो एसिंक्रोनाइज फंक्शन के अंदर तो लिखे हैं हमने, फिर भी एसिंक्रोनाइजली कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अवेट का यूज नहीं किया है। जैसे कि अवेट का यूज किया है यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूँ अवेट तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शन का जब भी एग्जीक्यूशन करेगा तब यहाँ पे जब इस लाइन पे आएगा तब ये क्या करेगा, इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन होने का वेट करेगा। जब तक ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, उसका प्रोमिसेस रिसॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक ये इसी लाइन में होल्ड करके रखेगा कंपाइलर को। यहाँ पे नीचे उसको एग्जीक्यूट करना ही नहीं देगा जब तक ये एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक। अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद तुरंत ये नीचे वाली लाइन में चला जाएगा और यहाँ पे, और इस तरह से ये पूरा एग्जीक्यूशन कर देगा। चलिए तो अब मैं इसे करता हूँ सेव। तो सबसे पहले कॉल होगा sample1, उसके बाद sample3 और उसके बाद sample2। यहाँ पे sample3 सबसे पहले कॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अवेट का यूज ही नहीं किया है इसलिए। क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइजली आप देखने जाओ तो यहाँ पे ये देखो, ये sample2 3 सेकंड लगा रहा है और यहाँ पे ये 1 ही सेकंड लगा रहा है, इसलिए ये सबसे पहले कॉल हो रहा है। तो इसी चीज से बचने के लिए आपको सिंपली यूज करना है अवेट। तो ये क्या करेगा, सिंपली कंपाइलर को वहाँ पे होल्ड करके रखेगा, उसके आगे एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा जब तक ये एग्जीक्यूट ना हो जाए। ओके, सिंपली इतना लिखते ही करूंगा सेव। तो अब ये परफेक्टली रिदम के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से परफेक्टली आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली प्रोमिसेस को हैंडल हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एसिंक एंड अवॉइड का यूज करके आप एकदम प्रोफेशनली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखो, ये कोड देखने में कितना बड़ा लग रहा है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखो ये कोड कितना बड़ा लग रहा है और आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए आप सिंपली एसिंक एंड अवॉइड यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये प्रोमिसेस के साथ एकदम बढ़िया रहेगा, आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल प्रोमिसेस के अंदर हमने डॉट कैच लिखा था, जो यहाँ पे अगर एरर आती है तो उसको कैच कर लेगा। अब इस फंक्शन के अंदर 3 लाइन है, तो यहाँ पे कोई भी लाइन के ऊपर अगर एरर आती है तो आपको कोई मैसेज बताना है तो आप कैसे बता सकते हो, सिंपली आपको इसे करना है कट, और यहाँ पे आपको सिंपली एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्राई, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और नीचे लिख देता हूँ कैच। कैच के अंदर आपको सिंपली एक ऑब्जेक्ट को पास करना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ ERR। ओके, और यहाँ पे ट्राई के अंदर वापस लिख देते हैं। अब सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा console.log और यहाँ पे ERR को कर देते हैं प्रिंट। वहाँ पे हमने कैच को यूज किया था, जैसे कि ये देखो यहाँ पे हम ऐसे लिखते थे डॉट कैच और इसके अंदर हम लिखते थे ERR और यहाँ से उसका मैसेज को हम प्रिंट करवाते थे, जैसे कि console.log और यहाँ पे ERR। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी फ्रेंड्स, आपने जितनी भी बार जितने भी फंक्शन को कॉल करवाया है सबके लिए यहाँ पे आपको कैच लिखना पड़ रहा था, जैसे कि ये देखो कैच, और यहाँ पे ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर जो था वो इस तरह का कुछ बन जाएगा। यहाँ पे ये देन वाला तो है ही, साथ में आपको कैच का भी लिखना है। तो ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बिगड़ रहा है। सिंपली इसी चीज़ से बचने के लिए आपको सिंपली ये यूज़ करना है एसिंक एंड अवॉइड। ये देखो ये कितना प्रोफेशनल लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे ट्राई कैच के बीच में ये पूरा कोड आ गया है, यहाँ पे ट्राई एंड कैच के बीच में पूरा कोड आ गया है। जहाँ पे भी आपको होल्ड करने की जरूरत पड़ रही है वहाँ पे सिंपली अवॉइड का यूज़ करें। अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन के अंदर आपका एरर आता है तो वो उसके आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करने देगा। जैसे कि sample2 के अंदर कोई एरर आ रहा है तो वो sample3 को कॉल ही नहीं करेगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे कैच कर लेगा। तो इससे आपके एप्लीकेशन का
क्रैश होने का चांसेस घट जाएंगे। तो इस तरह से आप पूरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली रिजेक्ट करवा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सैम्पल 2 के अंदर रिसॉल्व करने की जगह मैं करवाता हूँ रिजेक्ट। ओके, अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे सैम्पल 1 इज कॉलिंग आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट के अंदर मैं मैसेज पास कर देता हूँ, उप्स योर प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ओके, अब मैंने यहाँ पे सिंपली मैसेज को पास किया है, तो वो कहाँ पे मिलेगा, सिंपली यहाँ पे ये देखो कैच के अंदर हमने जो भी ERR नाम का ऑब्जेक्ट लिखा है उसके अंदर मिल जाएगा और वही मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, सिंपली आपको इतना ही करना है। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है, कहाँ पे वो क्रैश हो रहा है। ये देखो सैम्पल 1 इज कॉलिंग, उसके तुरंत बाद यहाँ पे ये देखो सैम्पल 2 इज कॉलिंग, ये प्रिंट करवाया था हमने इसलिए ये प्रिंट हो चुका है और उसके तुरंत बाद यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। तो ये देखो डायरेक्टली यहाँ पे चला गया है एरर के अंदर। अगर आपको यहाँ पे एरर के जैसे दिखाना है तो सिंपली यहाँ पे लॉग की जगह आप लिख सकते हो एरर। ओके, इससे ये रेड कलर का दिखेगा। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखो इस तरह का एरर का मैसेज आ चुका है और यहाँ पे मेन बात है कि फ्रेंड्स यहाँ पे सैम्पल 3 को कॉल ही नहीं करेगा। क्यों, यहाँ पे इस लाइन में एरर आ गई है तो यहाँ पे इसके नीचे क्या है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो इस तरह से आप अपने ऐप को एरर फ्री बना सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो एग्जांपल देखा था वही सेम टू सेम एग्जांपल को हम एसिंक एंड अवॉइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, जैसे कि लास्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा था, यहाँ पे स्टूडेंट के डेटा थे, यहाँ पे 2 मेथड थी। एक मेथड का काम था डेटा ऐड करना, दूसरे मेथड का काम था डेटा को गेट करना। और हमने यहाँ पे क्या किया था, सिंपली ऐड डेटा नाम के फंक्शन को कॉल किया था, उसके अंदर सिंपली डेटा को पास किया था, तो वो सिंपली डेटा को एरे के अंदर पुश कर देगा। ये देखो, उसके बाद ही ये डेटा को फैच करके लेके आया था और यहाँ पे हमने देन के अंदर प्रिंट करवाया था। यही फंक्शन को हम एसिंक एंड अवॉइड में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, सिंपली आपको एसिंक्रोनाइज फंक्शन बनाना है, तो सिंपली लिखो एसिंक और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ टेस्ट, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब इसके अंदर आपको लिखना है ट्राई कैच, तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ट्राई कैच। यहाँ पे ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है फ्रेंड्स, तो इसका इस्तेमाल आप जरूर करिएगा ताकि आपकी ऐप के अंदर कोई एरर आ रहा है तो वो आपकी ऐप को क्रैश ना करे। सिंपली यहाँ पे लिखूंगा ERR। ओके, और यहाँ पे एरर है तो यहाँ पे सिंपली हम एरर ही यूज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन को कॉल करना है, यहाँ पे ऐड डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करना है। ये देखो, तो सिंपली इसके अंदर हम कॉल करवा देते हैं ऐड डेटा और इसके अंदर हमें डेटा को पास करना है। तो वो डेटा कहाँ गया, ये रहा। सिंपली यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं इसके अंदर। अब ये डेटा तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हमने पास कर दिया है और वही डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, पुश हो जाएगा, उसके बाद ये रिसॉल्व हो जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए हमें यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा अवेट। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे होल्ड करके रखेगा जब तक इसका एग्जीक्यूशन ना हो, उसके बाद यहाँ पे दूसरी लाइन में आएगा। चलिए, अब सबसे पहले ऐड हो जाए डेटा, तो यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया है तो इसलिए हम यहाँ पे कोई वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आएगा गेट डेटा, तो यहाँ पे जो भी प्रॉमिस है वो 2 सेकंड के बाद रिसॉल्व होगा और यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है डेटा जो एरे के फॉर्म में है, तो सिंपली हमें उसे रिसीव करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट टेम्प डेटा इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट डेटा। ओके, और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ console.log, यहाँ मैसेज लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ console.log, यहाँ पे टेम्प डेटा को प्रिंट करवा देते हैं। चलिए, अब करूँगा मैं सेव। अब सिंपली इस फंक्शन को कॉल करवा देते हैं, यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट। ओके, और इसे करूँगा मैं सेव। तो ये देखो, सिंपली आपको रिस्पॉन्स में क्या मिला, एक प्रॉमिस मिला जो अभी भी पेंडिंग बता रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने अवेट लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये 2 सेकंड के बाद डेटा को रिटर्न करेगा, तब तक के लिए हमने यहाँ पे उसको होल्ड ही नहीं करवाया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉमिस मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे इस अवेट के साथ 2 सेकंड के लिए इस डेटा को, इस फंक्शन को होल्ड करके रखेंगे तो हमें सिंपली यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, रिसोल्व के अंदर हमने पास किया है डेटा, तो वही डेटा यहाँ पे आपको रिटर्न होकर मिल जाएगा सामने वाले वेरिएबल में और वही यहाँ पे आपको प्रिंट करके मिल जाएगा। तो ये अवेट इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे देर लगेगी रिस्पॉन्स आने में, तो वहाँ पे आप सिंपली अवेट लिखना। तो इस तरह से ये देखो, हमारा पूरा प्रॉमिस फुलफिल हो चुका है और उसके बाद ही यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा और यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये देखो,
तो इस तरह से आप एसिंक एंड अवॉइड का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।